बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ठाकुर जी की शरण में आने से जीवन में कष्ट आने कम हो जाएंगे, दुख आने कम हो जाएंगे, विपत्तियां नहीं आएंगी, बुरा समय नहीं आएगा, पीड़ाएं नहीं आएंगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, लक्ष्मी की खूब वर्षा होगी। ये सब केवल और केवल मन को प्रसन्न करने वाली बातें, सत्य कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी का नाम क्या है? दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालय। क्या नाम है? जोर से बोलो, कहां नाम है? दुखालय। जहां पर हम बचपन में पढ़ने जाते थे उसका नाम क्या था? भोजन कहां करते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? चिकित्सा कहां होती है? और दुख जहां मिले वो। जैसे चिकित्सालय में भोजन नहीं होता, चिकित्सालय में पढ़ाई नहीं होती, विद्यालय में भोजनालय नहीं होता, तो फिर इस दुखालय में सुख कहां से मिलेगा? ये तो वही बात हो गई कि आप हॉस्पिटल में भोजन ढूंढने गए हो। ये तो वही बात हो गई कि आपके हाथ में चोट लगी, बुखार लगा, और आप विद्यालय गए हो, वहां टीचरों से करो मुझे बुखार आ गया। अब टीचर तो पढ़ाना जानते हैं, वो बुखार थोड़ी उतार देंगे। ठीक वैसे ही जो संसार में आकर के सुख की कामना करें कि हमको सुख चाहिए, तो भैया ये तो है ही दुखालय, यहां सुख कहां से मिलेगा? बस सुख बना लिया जाता है अपने अनुसार। जैसे आज शोभा यात्रा में कूलर लगा के बनाया था नहीं, मैं कूलर लगा के इतनी व्यवस्था, मैं तो बार बार ये सोचूं व्यवस्था बनाई कैसे होगी। मुझे तो लगे अगली मथुरा की कथा में ये एसीयू चलेंगे, एक एक वहां पे बैठ करके। यूं मत सोचो महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं तो आनंद ले रहा हूं सब ब्रजवासी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अगली कथा बारे में बताऊंगा। भाई गर्मी में कथा हो तो एक एक रिक्शा में एक एक कूलर लेके चलो संग। तो सुख नहीं है भैया, सुख हम लोग थोड़ी क्षणिक सुख मिलता है हमको, और उस क्षणिक के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। थोड़ी देर का सुख भोगने के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। है नहीं सुख यहां पर। इसलिए ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, भोले बाबा को भजने लग जाओ, हनुमान चालीसा के इतने पाठ करने लग जाओ, दुर्गा मैया के इतने व्रत कर लो, इतने सोमवार कर लो, ये हो जाएगा, वो काम बन जाएंगे। ये सब बुरा नहीं मानना, पर ये सब केवल मन को कहने वाली बातें, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार में आप वो सब भोगोगे जो आपके प्रारब्ध में होगा। बस हां, ठाकुर जी की शरण में आने से इतना हो जाएगा कि जो अनुभव बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जो पीड़ा बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, वो सूक्ष्म होगी। पाम पे पत्थर गिरने पर जो पीड़ा होनी चाहिए थी, ठाकुर रुक जाने की देर बाद दियो पानी, बैठ जाओ वहीं, इधर देखो, तुम्हें देख के मुंह प्यास लगे आई। अब नेक्स्ट सुनो मेरी बात। मान लीजिए आपने कोई क्रिया करके, या आपने किसी प्रकार के किसी विधान से, किसी निधान से, किसी व्रत से, पूजा से, या किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करके अपने आने वाले कष्ट को टाल दिया, आने वाली विपत्ति को आपने रोक दिया, तो याद रहे बांध पानी को रोक सकता है, लेकिन ओवरफ्लो होने पे बांध टूटेगा जरूर। मतलब आज कोई संकट आ रहा था और आपने महाराज बड़े प्रपंच करके, या से ये पूछ, वहां से पूछ, ये गंडा बांध दे, ये कर ले, ये पाठ कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये सब करा करके उसको अगर आपने समाप्त कर भी दिया, वो समाप्त नहीं होगा, कुछ समय के लिए टल जाएगा, कुछ समय के लिए रुक जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक जन्म के लिए टल जाएगा। अगले जन्म में तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जब तक भोग नहीं लोगे तब तक वो रुकेगा ही नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं
कि भाई छोटे मोटे दुख, छोटे मोटे पीड़ा, छोटे मोटे संकट जीवन में आते हैं ना, उसको भोग लिया करो तुरंत। कुछ समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो, अपना कार्य करते चलो। कुछ समय की बात है, ठीक है, भोग लो उसको। कुछ समय बाद जब आप उसको भोग लेंगे तो आप अपना प्रारब्ध ही नष्ट कर रहे हैं। अगर कुछ क्षण के लिए उसको आपने रोक दिया तो कुछ दिन बाद भोगना पड़ेगा, उससे निवृत्त नहीं हो सकते। और ये बात हम कोई अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी, क्या नाम था? तो माधवदास जी को एक बार पेट का रोग हो गया, और ऐसा भयानक रोग कि महाराज कुछ भी पानी भी पिए तो रुके ना, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे। जैसे ही माधवदास दर्शन करने आता, जगन्नाथ भगवान ऐसे होते, माधवदास को देख करके आनंदित हो जाते। इतने बड़े भक्त माधवदास, और उनको एक रोग हो गया जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता, और शौच जाने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते। रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब माधवदास जी उठ भी नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े पड़े ही शौच निवृत्त होने लगे। ठाकुर जी को दया आ गई, और ठाकुर जी को दया आई तो ठाकुर जी रूप बदल करके छोटे से बालक बन करके आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। उनके मलमूत्र से सने वस्त्रों को ले जावें और ले जाके धोवें, धो करके सुखा दें, जल लेकर के आवें, जल पिला दें, जो उनके अनुकूल भोजन होना चाहिए वो बना करके उनको पवावें, उनके चरण दबावें, बुखार चढ़ आवे तो सिर पर पट्टी रखें। माधवदास जी 2-3 दिन तक तो बेहोशी से में ही थे, उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है सब। पर 2-3 दिन बाद जब थोड़ी चेतना जगी तो उन्होंने ठाकुर जी के रूप को देखा, रूप देखते ही पहचान गए, बोले कि ये छद्म वेश में ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? आपकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं जानता हूं आप साक्षात जगन्नाथ जी हो। जैसे कि जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले माधवदास जी आप पहचान गए? बोले कि आप भक्त से बच नहीं सकते। बोले अब ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, भक्तजन मेरी इतनी सेवा करते, भक्त के जीवन में पीड़ा है तो मैं भी तो सेवा कर सकता हूं ना। तो माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सेवा करने आ गए, मेरी सनी हुई धोती धोने आ गए, मुझको भोजन खवाने आ गए, आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाओ मेरी पीड़ा दूर कर दो। आप तो परमात्मा हो, मेरे सिर पे हाथ फेर दो, पेट पे हाथ फेर दो, मेरी जो जो पीड़ाएं हैं सब खत्म कर दो। तब श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं, नहीं माधवदास, ये तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो, किसी जन्म का कभी का कोई दुष्कर्म है तुम्हारा जो तुमको निवृत्त, उसको यहीं तुमको निपटा करके जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहीं रोक दिया, तुमको स्वस्थ कर दिया, तुमको मंगल कर दिया, तुम बिल्कुल उचित हो गए, तो जितना प्रारब्ध बचा है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इससे निवृत्त हो लो, इसको भोग लो। हाँ, मेरा आश्रय लेकर के भोगोगे, मेरा नाम जप करके भोगोगे, तो जो 5 साल में खत्म होगा वो 5 महीने में खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी भुगवा दूंगा। एक प्रकार से जिस कार्य को होने में 5 वर्ष लगते हैं, ठाकुर जी का नाम आश्रय करने से, ठाकुर जी की शरणागति लेने से, ठाकुर जी का नित्य दर्शन, नित्य कथा श्रवण करके अपने मन बुद्धि चित्त और अपने व्यवहार को सुधारने से ठाकुर जी को इंडिकेशन मिल जाता, अब ये सुधर रहा है, अब इसने दूषित कर्म त्याग दिए हैं, अब ये सही मार्ग पर चल रहा है। तो ठाकुर जी बस इतनी आज्ञा कर देते हैं प्रारब्धों को कि अब इसके जीवन में 5 वर्ष नहीं, 5 महीना लगाओ, बस 5 महीना में सब खत्म करो जितना भगवाना है इसको। इसलिए कई बार देखा जाता है अधिकतर भक्त वैष्णव, उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। नाम जापक हो, कथा श्रवण करने वाला हो, कथा करने वाला हो,
कष्ट आएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा वो प्रसन्न ही, पर उसके जीवन में कष्ट है, वो भोग रहा है, वो निवृत्त हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं भैया, नाम जप करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, और कहीं अंतिम श्वास निकल गई और वहां से पहले अपने दूषित विचार, दूषित व्यवहार, दूषित स्वभाव को नहीं सुधार पाए तो बहुत पछताओगे। पहले ही सुधार लो। कथा हम सबको चुनती है। किसी व्यक्ति विशेष के धन लगाने से, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे व्यवस्था करने से कथा होती है, पर मूल रूप से जो जो कथा में आए सब चुने गए हैं। ठाकुर जी इनको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम 7 दिन कथा सुन के नेक और संवर जाओ, नेक संभल जाओ, नेक सुधर जाओ। लाखों करोड़ों लोग बाहर से निकल जाएंगे, नहीं आएंगे, वही आएंगे जो चुने गए ठाकुर जी के द्वारा, क्योंकि ठाकुर जी उनको अवसर दे रहे हैं। एक बार नेक सुनो, नेक सुन करके अपनी 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 भावना को प्रकट करके नेक सुधारो, संभल जाओ। अंतिम श्वास आए उससे पहले ठीक है लो। क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा आत्मग्लानि होती है जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और अपने कई दोषों को सुधारने का सोचता रहा लेकिन सुधार नहीं पाया, और उसी आत्मग्लानि की वजह से ठाकुर जी उसको फिर भेजते हैं, जा अब इनको सुधार किया, लेकिन उनको तो क्या सुधारे, वो दूसरे फिर और बना लेता है नए। मैं एक बात कहता हूं कि हम सब हिसाब बराबर करने आए हैं पृथ्वी पर पुरानो तो बराबर कियो नहीं, या जन्म को नयो और बना लियो। तो हमारी जो हिसाबन की जो बैलेंस है ना, वो कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भैया ये कथा जीवन में आई है, आप सब चुने गए हो, या कथा में नित्य एक आज्ञा तो आपको माननी ही माननी है, चाहे कोई भी एक आज्ञा का पालन करो। 4 घंटे बैठ करके कोई एक आज्ञा व्यासपीठ की ऐसी हो, उसका पालन करना ही करना है आपको। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कैसे श्री कृष्ण? जो 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण वाले, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम। कोई 3 से अभिप्राय नहीं, ठाकुर जी तो सर्वगुण संपन्न है, पर यहां पर हम आप सबकी सुधार के लिए 3 का भाव बताया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के 2वें श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सर्वभूत हृदय। अब देखो यहां पर एक बात है, सुखदेव जी जब जब लिया जाए नाम तो अधिकतर लोग सुखदेव जी को अन्य कोई मान लेते हैं, पर सर्वभूत हृदय सब नहीं, सब भगवान, सब प्राणी मात्र के हृदय में कौन है? भगवान गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ही सब प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं, और वही उपमा श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी को दी जा रही है, सर्वभूत हृदय। तो इसका मतलब सुखदेव जी के रूप में ठाकुर जी आए कथा सुनाने के लिए। इसलिए हम भले ही भागवत जी के बगल में एक सुख पक्षी के रूप में सुखदेव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पर यह सुख पक्षी भगवत कथा गाने का कार्य कोई और नहीं कर सकता, स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब कथा महात्म्य की हम थोड़ी बहुत सुनाएं, ध्यानपूर्वक सुनना। सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते आप सबको सूत जी का दर्शन हुआ, तो आप सबने सूत जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हम तो सोच रहे हैं यज्ञ से मानव कल्याण हो, पर यज्ञ से लगता नहीं कि मानव कल्याण होगा। कृपा करके
श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृष्ण की प्राप्ति का साधन हमको बताइए, भगवत प्राप्ति का साधन हमको बताइए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है मानव? क्योंकि मानव के पास समय नहीं है, इसलिए कृपा करके हमको भगवत प्राप्ति का साधन बताइए। कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे मिल सकती है? तब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं और सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। एक प्रकार से बहुत ध्यान पूर्वक ये बात समझनी है। कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत दर्शन करना है, भगवत अनुभव करना है, भगवत कृपा का अनुभव करना है, तो आप भागवत जी की सन्निधि लिए बिना उसको नहीं कर पाओगे। श्रीमद् भागवत जी आपको श्रवण तो करनी पड़ेंगे, चाहे सूरदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे हरिराम व्यास हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, हितरवंश महाप्रभु हो, रैदास हो, कुंभनदास हो, सबने भागवत जी का आश्रय तो लिया ही लिया। नींव है भागवत जी, अगर नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आप जप पर बहुत विश्वास करते हैं, तप पर विश्वास करते हैं, साधना पर विश्वास करते हैं, यज्ञ पर विश्वास करते हैं, पर सत्संग श्रवण में आपकी ज्यादा रुचि नहीं, कथा में आपकी रुचि नहीं, भागवत जी के प्रति वह भावना नहीं जो होनी चाहिए, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगी बनेगी। मतलब एक प्रकार से ये समझ लो, ईंट भी है आपके पास, पीओपी भी है, पेंट भी है, टेक्सचर भी है, लाइट भी है, एसी भी है, पंखा भी, सीमेंट की व्यवस्था नहीं है, खड़ी तो हो जाएगी बिल्डिंग, नेक हवा को झोंका आए और सुई गिर जाएगी। तो मजबूती के लिए सीमेंट बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही आप नाम जप करो, नाम जप ईंट के समान है। ये सारी ईंटें हैं, नाम जप है, साधना है, व्रत है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, ये सब ईंट हैं, पर इन सब के बीच में नेक नेक सीमेंट, मतलब श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग लगाते चलो तो मजबूती आएगी, नहीं तो ये कभी भी गिर सकते हैं। एक प्रचंड हवा को झोंका आयो नहीं कि महाराज सब व्यर्थ है जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। अब आजकल तो बहुत बातें कोड कर करके बोलना पड़ता है। अब कई लोग यूं सोचेंगे, बोले ये भागवत वक्ता हैं, अपनी कथा चलती रहे इसलिए भागवत जी कोई प्रधान बता रहे हैं, भागवत जी कोई सर्वस्व। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भावना ही नहीं है। आप आज कथा सुनो, कल से बिल्कुल मत सुनियो, 7 दिना सुन लो, बाकी बात बिल्कुल मत सुनियो। केवल श्रीमद् भागवत जी को घर में विराजमान कर लियो और नित्य भागवत जी का दर्शन कर लेना। केवल इतना आश्रय भी भागवत जी का ले लिया तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। बिल्कुल मत सुनो। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप द्वारिकाधीश मंदिर के सामने से आज पोथी नहीं लेके आए हैं, ग्रंथ नहीं लेके आए हैं, कोई किताब नहीं लेके आए हैं। आप द्वारिकाधीश मंदिर से द्वारिकाधीश जी को ही लेकर के आए हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं। और यह विश्वास जब तक आपके चित्त में नहीं बैठेगा तब तक कथा कितनी सुनाता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साक्षात श्री कृष्ण है भागवत।
बस अंतर इतना है, किसी मूर्तिकार की स्पेशलिटी थी तो उसने मार्बल के बनाए, किसी ने अष्टधातु के बनाए, कोई ने चांदी के बनाए, कोई ने सोने के बनाए। पर हमारी भारत भूमि पर प्रकट भये भगवान श्री वेदव्यास जी ने शब्द की मूर्ति बनाई, श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमय मूर्ति। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले लाला, कोई यदि भागवत जी के श्लोक गावे और श्लोक गाते गाते त्रुटि कर दे ना, तो वह त्रुटि को पाप कहा लगे। मैंने की कहा पाप लगे नाना जी? बोले जैसे एक रोया खींचवे पे जो कष्ट होवे, ऐसे लाल जी को कष्ट होवे। अगर कोई भागवत जी को गलत श्लोक उच्चारण करे तो ठाकुर जी को ऐसे कष्ट होवे जैसे कोई रोआ खींच लियो हो। जैसे मानव शरीर में प्रत्येक रोए हैं, ऐसी भागवत जी का प्रत्येक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का एक एक रोआ है। हम तो लोगों से कथा में ये तक कहते हैं, कोई से मत को कथा सुनवे जा रहे हैं, भागवत सुनवे जा रहे हैं, प्रवचन सुनवे जा रहे हैं। कोई पूछे तो यही उत्तर दो, बोले कहां जा रहे हो? कृष्ण को सुनने जा रहे हैं, कृष्ण को उतारवे जा रहे हैं, कृष्ण को ध्यान धरवे जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो भागवत जी का आश्रय लो। और भागवत जी का आश्रय लेने का मतलब सुनना भी नहीं है, भागवत जी का आश्रय मतलब चित्त में उतारना, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। अब यहां से जाते ही अब आपकी दिनचर्या में आने लगे कि जो व्यास जी कह रहे हैं, जो कथा में सुन के आए, वो अब घट रहा है, वो आप अपनी दिनचर्या में ला रहे हो। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, कोई उपयोगिता नहीं होगी कथा सुनने की। सूत जी कहते हैं, कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज जी जरा भागवत जी का महात्म्य बताना, ऐसा क्या है भागवत जी में जिससे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है? तब सूत जी महाराज बताते हैं, बोले भैया एक बार की बात है, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित बैठ करके सुन रहे थे। तभी देवताओं ने मन में विचार किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अगर परीक्षित को हम अमृत पिला दें स्वर्ग का और उसके बदले हम कथा सुन लें, तो देवता सब अमृत कलश लेकर के कथा में आए और व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी से प्रार्थना की कि सुखदेव जी आप परीक्षित को कथा ना सुना के कथा हमको सुना दो, परीक्षित को 7 दिन में मर जाना, इसको अमृत पिला देते, नहीं मरेगा। तब व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी कहते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजहासः। भैया कम से कम मोल तो सामान्य वस्तु का करो, सम वस्तु का करो। कांच देकर के हीरा मांग रहे हो, ये विचार कर रहे हो कि हम कांच दिया में बदले में हमको हीरा मिल जाए। अरे सुनार के पास चले गए तो मार पीट के भगा देगो, कांच के बदले हीरा चाहिए? हाँ, कोई बहुत महंगी मणि रत्न हो, वाके बदले हीरा लियो जा सके, 1-2 हीरा ले लो कोई रत्न दे करके, तो कांच दे के मणि कौन लेवे, कांच दे करके हीरा कौन लेवे? आप ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए और इसके बदले कथा। स्वर्ग के अमृत को भी सामान्य मत जानिएगा आप लोग, स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है। 33 कोटि देवता और असंख्य राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन करके स्वर्ग अमृत को प्रकट किया, सबको कथा पता। 14 रत्न निकले, उन्हीं में ही अमृत निकला। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने यत्न किए हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए बासुकी नाग को रस्सी बनाया हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए मंदिराचल पर्वत को भगवान कच्छप बनके, भगवान कछुआ बन करके अपनी पीठ पे मंदिराचल पर्वत धारण करते हैं, तब उसका मंथन होता है। और मंथन होके पहले अनेक रत्न निकले, वाके बाद अंत में अमृत निकला। इतना महंगा रत्न है अमृत। वो अमृत कलश लेकर के कथा में आ गए देवता, और व्यास मंच पर बैठे श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्व कांच क्व मणिर्महान्। आप कांच लेकर के आए हो मणि लेने के लिए?
लौट जाओ यहां से वापस। कांच के बदले कथा नहीं मिलेगी, अमृत के बदले कथा नहीं मिलेगी। सोचो, हमें ऐसी मिल जावे, राह चलती कथा में आ जावे। देवताओं को दो चीज दुर्लभ है, पहली तो भागवत की कथा और दूसरी सक्रम तक्रश्च दुर्लभ।